हेलो माय डियर स्टूडेंट, मैं मनोज शर्मा आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स प्लेनेट इंस्टीट्यूट पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रीवियस लेक्चर में हमने आर्य त्वरण अनुप्रस्थ त्वरण के बारे में पढ़ा था। रेडियल एक्सीलरेशन और ट्रांसवर्सल एक्सीलरेशन के बारे में पढ़ लिया था। अब एक छोटा सा टॉपिक और बच रहा है, कोणीय वेग। उसको और कर लेते हैं और फिर हमारी एग्जाम्पल स्टार्ट होगी। तो कोणीय वेग क्या होता है? एंगुलर वेलोसिटी। कोणीय वेग एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी छोटा सा आर्टिकल है, उसको भी कर लेते हैं और फिर एग्जाम्पल में चलते हैं। तो कोणीय जो वेग होता है, कोणीय वेग क्या होता है आपको पता है कि कोणीय विस्थापन बटे समय, यही तो होता है। तो देखो इसका फिगर बना देते हैं। आपको कोणीय वेग का सूत्र पूछ सकते हैं, ये कोणीय वेग का सूत्र बताइए। ये कोई कण है, ये पी पॉइंट है, इसकी पोजीशन आपकी आर कोमा थीटा, और ये क्यू पॉइंट है जिसकी पोजीशन क्या है, आर प्लस डेल आर और थीटा प्लस डेल थीटा। ये ध्रुवांतर रेखा के साथ क्या है, आर, और ये एंगल थीटा, और ये आपका थीटा, आर प्लस डेल आर और ये डेल थीटा। डेल थीटा। तो देखो कोणीय वेग क्या होता है, कोणीय वेग इक्वल टू होता है लिमिट डेल टी टेंस टू जीरो, डेल्टा टी समय में कोणीय विस्थापन, कोणीय विस्थापन बटे समय, कोणीय विस्थापन बटे समय, लिमिट डेल टी टेंस टू जीरो। कोणीय विस्थापन कितना होता है, कोणीय विस्थापन आपका डेल्टा थीटा दे रखा है, थीटा से डेल्टा थीटा, और समय कितना है, डेल्टा टी। डेल्टा टी। तो यहां से लिमिट डेल टी टेंस टू जीरो करेंगे तो ये हो जाएगा डी थीटा अपॉन में डी टी। तो ये आपका हो जाएगा कोणीय वेग। तो कोणीय वेग v बराबर क्या हो जाएगा, इसको क्या लिख सकते हो, थीटा डॉट कोणीय वेग। ये होता है आपका कोणीय वेग। कोणीय त्वरण क्या हो जाएगा, कोणीय त्वरण कोणीय त्वरण कोणीय त्वरण हो जाएगा आपका थीटा डबल डॉट। ये आपका कोणीय त्वरण, ठीक है। तो ये अपने दो फॉर्मूले और थे, कोणीय वेग हो गया थीटा डॉट और कोणीय त्वरण हो गया थीटा डबल डॉट। यही होता है। अब हम एग्जांपल में चलते हैं। अब देखो इसका सूत्र स्थापित भी कर सकते हो। देखो कोणीय त्वरण जो है ना, कोणीय त्वरण क्या होता है, कोणीय त्वरण क्या होता है, कोणीय वेग में परिवर्तन। कोणीय वेग में परिवर्तन की दर तो होती है कोणीय त्वरण। तो इसको क्या लिख सकते हो आप, डी अपॉन डी टी, डी थीटा अपॉन में डी टी। तो ये हो जाएगा आपके पास डी टू थीटा अपॉन डी टी टू, और ये हो गया आपके पास थीटा डबल डॉट। तो कोणीय त्वरण का सूत्र क्या हो गया, थीटा डबल डॉट। अब हम एग्जाम्पल करते हैं। एग्जाम्पल नंबर वन, एग्जाम्पल नंबर वन से स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल नंबर वन, किसी कण के अरीय एवं अनुप्रस्थ वेग क्रमशः अरीय एवं अनुप्रस्थ वेग क्रमशः लैम्बडा आर स्क्वायर तथा म्यू थीटा स्क्वायर है। म्यू थीटा स्क्वायर सिद्ध कीजिए कि
मैं जो क्वेश्चन करवाऊंगा वो सारे इंपॉर्टेंट है, इनको अच्छे से तैयार कर लेना। और अब मैं ये नहीं लिखूंगा कि ये कब कब आया हुआ है, क्योंकि फिर उसमें टाइम वेस्ट हो जाएगा कि उस लिखेंगे तो साल कौन से साल में आया हुआ है। इसलिए आपको सिर्फ इतना बताऊंगा कि ये क्वेश्चन आपको तैयार करना है। इसके पद का समीकरण होगा लैम्बडा अपॉन थीटा इक्वल टू म्यू अपॉन 2r² प्लस सी है। और इसके आर्य तथा अनुप्रस्थ त्वरण क्रमशः 2 लैम्बडा स्क्वायर r की पावर 3 माइनस म्यू स्क्वायर थीटा की पावर 4 अपॉन r एंड लैम्बडा म्यू r थीटा स्क्वायर प्लस 2 म्यू स्क्वायर थीटा की पावर 3 अपॉन r। ये आपका दे रखा है। अनुप्रस्थ त्वरण ये निकालना है, अरिय त्वरण ये निकालना है। तो ये आपका सवाल है। तो देखो सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले आपको फॉर्मूले पता होना चाहिए, तो मैं आपको एक नोट लगा के लिखा देता हूँ इसमें कि अरिय वेग का क्या सूत्र होता है। आपको ये दे रखा है कि किसी कण के अरिय और अनुप्रस्थ वेग क्रम से दे रखा है लैम्बडा r² तथा म्यू थीटा स्क्वायर है। तो आपको सिद्ध करना है कि पहले तो इसके पद का समीकरण निकालना है, और वो पद का समीकरण क्या होगा, लैम्बडा अपॉन थीटा इक्वल टू म्यू अपॉन r 2r² प्लस सी, और इसके अरिय अनुप्रस्थ त्वरण ये होंगे। तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि अरिय वेग का क्या फॉर्मूला होता है, अरिय वेग क्या होता है, अनुप्रस्थ वेग क्या होता है, अरिय त्वरण क्या होता है और अनुप्रस्थ त्वरण क्या होता है। ये सारे फॉर्मूले आप वहाँ पे डेरिवेशन थोड़ी ना कर बैठोगे, ये भी डेरिवेशन करेंगे, हमारे याद नहीं आ रहा। तो इसलिए अरिय वेग का डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखना है आपको। और अरिय वेग क्या होता है, आर डॉट, अरिय वेग ये होता है आर थीटा आर डॉट होता है। अनुप्रस्थ वेग का सूत्र क्या होता है, आर थीटा डॉट, यही होता है। अरिय त्वरण का क्या होता है, अरिय त्वरण का क्या फॉर्मूला होता है, आर डबल डॉट आर थीटा डॉट का स्क्वायर। अनुप्रस्थ त्वरण क्या होता है, अनुप्रस्थ त्वरण क्या होता है, 1 अपॉन आर। दो फॉर्मूले होते हैं इसके, एक तो होता है अनुप्रस्थ त्वरण का क्या फॉर्मूला होता है, 2r डॉट थीटा डॉट प्लस आर थीटा डबल डॉट। एक फॉर्मूला ये होता है, एक फॉर्मूला होता है 1 अपॉन आर डी अपॉन डी टी r² थीटा डॉट। एक फॉर्मूला ये होता है। कोणीय वेग क्या होता है, आर डॉट होता है, सॉरी थीटा डॉट होता है। कोणीय त्वरण क्या होता है, थीटा डबल डॉट होता है। अरिय वेग होता है आर डॉट, अनुप्रस्थ वेग होता है आर थीटा डॉट, अरिय त्वरण होता है आर डबल डॉट माइनस आर थीटा डॉट का स्क्वायर। अनुप्रस्थ त्वरण का सूत्र होता है 2r डॉट थीटा डॉट प्लस आर थीटा डबल डॉट या 1 अपॉन आर डी अपॉन डी टी r² थीटा डॉट। ये आपके फॉर्मूले इतने अपने डेरिवेशन कर लिए। ठीक है, ये फॉर्मूले आपको याद रखने हैं, सीधे डायरेक्ट याद रखने हैं आपको। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन पे चलते हैं। अपने को क्या दे रखा है, अपने को दे रखा है अरिय वेग। अरिय वेग क्या दे रखा है, लैम्बडा r², और अरिय अनुप्रस्थ वेग क्या दे रखा है, म्यू थीटा स्क्वायर। तो सबसे पहले आपको कण का पद का समीकरण निकालना है, और फिर आपको अनुप्रस्थ त्वरण और अरिय त्वरण ये निकालने हैं सारे। तो 1 बाय 1 हम निकालते हैं सारी चीजें। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछे हुए हैं कई बार ये क्वेश्चन। तो देखो सबसे पहले प्रश्नानुसार यहाँ से सॉल्यूशन करते हैं। प्रश्नानुसार क्या दिया हुआ है, प्रश्नानुसार कण का अरिय वेग, प्रश्नानुसार कण का अरिय वेग क्या दे रखा अपने को, लैम्बडा r²। अपने को वो पता है कि अरिय वेग क्या होता है, आर डॉट, आर डॉट मतलब dr अपॉन dt इक्वल टू हो गया लैम्बडा r²। ये हो गया समीकरण संख्या 1। कण का अरिय वेग दे रखा था लैम्बडा r², तो अरिय वेग क्या होता है, dr अपॉन dt इक्वल टू लैम्बडा r²। तथा अनुप्रस्थ वेग, अनुप्रस्थ वेग कितना दे रखा है, म्यू थीटा स्क्वायर।
तो यहाँ से हो जाएगा आर डी थीटा अपॉन में डी टी इक्वल टू आर थीटा डॉट होता है और ये हो जाएगा म्यू थीटा स्क्वायर। ये हो गई समीकरण संख्या 2। यहाँ तक क्लियर है? ये तो इजी सा ही है कि ये वेग और अनुप्रस्थ वेग अपने को दे रखा है। अब देखो कण का पथ का समीकरण जब भी निकालना हो तो इसका मतलब होता है कि आर और थीटा में आपको रिलेशन निकालना है। आर व थीटा में कण के पथ का समीकरण, तो ये अपने को प्रूव करना है। कण के पथ का समीकरण, क्या समीकरण बताना है, क्या प्रूव करके दिखाना है अपने को? लैम्बडा अपॉन थीटा इक्वल टू म्यू अपॉन 2r स्क्वायर प्लस सी। ये आपको क्या करना है? प्रूव करना है। तो कैसे निकालोगे? अब हम क्या निकालेंगे? कण का पथ निकालेंगे। जब भी हमें कण का पथ निकालना होता है तो आर और थीटा में निकालना होता है, और कण का पथ का निकालना है तो क्या करना है? समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग देना है। समीकरण 1 डिवाइड बाई समीकरण 2। समीकरण 1 में समीकरण 2 का क्या करना है? भाग देना है। तो 2 भाग डी आर अपॉन डी टी में किसका भाग दोगे? आर डी थीटा अपॉन में डी टी। डी आर अपॉन डी टी टी इक्वल अपॉन में आर डी थीटा अपॉन में डी टी। समीकरण 1 में समीकरण 2 का क्या करना है? भाग देना है। तो लैम्बडा आर स्क्वायर अपॉन में क्या हो जाएगा? म्यू थीटा स्क्वायर। अब बस सोल्व करना है नॉर्मली। तो डी आर डी थीटा इक्वल टू लैम्बडा आर स्क्वायर अपॉन में म्यू थीटा स्क्वायर। यहाँ तक समझ में आ गया होगा? अब तो देखो मैथ्स में तो आपको पता ही है, ये तो डेरिवेशन नॉर्मल है। ये मान लो कण का पथ निकालना है, समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग दे देंगे। दे दिया भाग। अब यहाँ देखो डी आर अपॉन में क्या आ जाएगा? यहाँ से डी आर अपॉन में आर डी थीटा बच गया, उधर बच गया लैम्बडा आर स्क्वायर अपॉन में थीटा। ये बच गया अपने पास। अब डी थीटा को तो उधर भेज देते हैं, ये डी थीटा उधर भेज देंगे तो ये हो जाएगा डी थीटा अपॉन में म्यू थीटा स्क्वायर। डी थीटा उधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा डी थीटा अपॉन में म्यू थीटा स्क्वायर, और ये जो लैम्बडा आर स्क्वायर है वो इसको इधर ले आएंगे तो ये क्या हो जाएगा बताओ? डी आर अपॉन लैम्बडा आर की पावर 3। यही होएगा भाई। ऐसे कर लिया कि डी आर अपॉन में आर लैम्बडा आर स्क्वायर इधर ले आए और डी थीटा को उधर लिख दिया, तो ये बन गया अपने पास। तो ये लिख दिया हमने डी थीटा अपॉन म्यू थीटा स्क्वायर और लैम्बडा आर क्यूब। आ गया समझ में? फिर देखो यहाँ तक क्लियर है? अब देखो, अब कुछ नहीं करना, नॉर्मल इंटीग्रेशन करना है। तो 1 अपॉन म्यू तो स्क्वायर, 1 अपॉन म्यू तो क्या है? कांस्टेंट है। इसका क्या कर दो दोनों तरफ इंटीग्रेशन, तो डी थीटा अपॉन में थीटा स्क्वायर, ये 1 अपॉन लैम्बडा बाहर, डी आर अपॉन में आर की पावर 3। तो इसका इंटीग्रेशन क्या करोगे बताओ? थीटा की पावर -2 डी थीटा इक्वल टू 1 अपॉन लैम्बडा आर की पावर -3 डी आर की पावर -2 प्लस 1 अपॉन -2 प्लस 1 अपॉन लैम्बडा, यहाँ पे थीटा लिखना था, थीटा की पावर -2 प्लस 1 आर की पावर -3 प्लस 1 अपॉन -3 प्लस। ये सही है यहाँ तक? अब देखो इसको सोल्व कर लेंगे। थीटा की पावर -1 अपॉन -1 इक्वल टू 1 अपॉन लैम्बडा आर की पावर -2 अपॉन -2। तो यहाँ से हो जाएगा अपने पास -1 अपॉन म्यू थीटा इक्वल टू क्या हो गया? 1 अपॉन लैम्बडा स्क्वायर, तो ये हो गया -1 अपॉन 2 लैम्बडा आर स्क्वायर और प्लस में सी कांस्टेंट। अब पूरे समीकरण को क्या कर देंगे? अब अपने को देखो जो सिद्ध करना है, अपने को सिद्ध क्या करना है? प्रूफ क्या करना है? यही तो प्रूफ करना है। लैम्बडा अपॉन थीटा इक्वल टू, ये सिद्ध करना है म्यू अपॉन 2r स्क्वायर प्लस सी, ये आपको प्रूव करना है। तो यहाँ देखो लैम्बडा अपॉन में थीटा रहना चाहिए, तो यहाँ तो एक म्यू हटाएगा और लैम्बडा से गुणा कर देंगे, तो यहाँ से अपन किसको गुणा कर देंगे? माइनस म्यू माइनस लैम्बडा म्यू से गुणा करने पर
माइनस लैम्बडा म्यू से गुणा करने पर। तो माइनस लैम्बडा म्यू से गुणा करोगे तो यहाँ क्या मिलेगा बताओ, माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा और नीचे बच जाएगा लैम्बडा अपॉन थीटा इक्वल टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस लैम्बडा म्यू से करेंगे तो लैम्बडा हट जाएगा और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस और ये हो जाएगा आपके पास म्यू अपॉन 2r² प्लस सी। यही अपने को क्या करना था, प्रूफ करना था। ये अपना प्रूफ हो गया। सी से यदि मल्टीप्लाई करना चाहो तो देखो वो भी कर सकते हो, लेकिन बात वही है, कॉन्स्टेंट है ये, C1 दे दो इसको नाम पहले। तो इसमें देखो थोड़ा सा और करना चाहो तो चेंज, C1 और इसको गुणा करोगे तो किससे गुणा करोगे, माइनस लैम्बडा म्यू, और ये दोनों क्या है कांस्टेंट है, तो इसको एक नया नोटेशन नाम दे दो C। तो यहाँ से आ जाएगा लैम्बडा अपॉन थीटा इक्वल टू म्यू अपॉन 2r² प्लस सी, जहाँ C बराबर माइनस C1 लैम्बडा, जो कि कण का पथ का समीकरण है। ये आपको निकालना था, जो कि कण के पथ का अभिष्ट समीकरण है, जो कि कण के पथ का क्या है, अभिष्ट समीकरण है। अब आपको क्या निकालना है, अरिय त्वरण। फॉर्मूले आपके याद होंगे तो आराम से निकाल लोगे, अदरवाइज नहीं याद होंगे तो कुछ नहीं निकाल पाओगे। तो अरिय त्वरण निकालते हैं। अरिय त्वरण का क्या फॉर्मूला होता है बताओ, अरिय त्वरण बराबर क्या होता है, अरिय त्वरण बराबर होता है r डबल डॉट माइनस r थीटा डॉट का स्क्वायर, यही होता है। अब r डबल डॉट अपने पास r डॉट क्या गिवन है बताओ, अरिय वेग दे रखा है ना अपने को, अरिय वेग कितना दे रखा है लैम्बडा r²। तो आपने को r डबल डॉट निकालना है, r डबल डॉट निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा बताओ, r डबल डॉट का मतलब क्या होता है, अवकलन करना है। तो अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा 2 लैम्बडा r और साथ में r डॉट, यही तो होएगा भाई। r डबल डॉट का मतलब क्या है, इसका t के सापेक्ष अवकलन कर दो, तो अवकलन क्या होगा, लैम्बडा तो कांस्टेंट हो जाएगा, r² का क्या हो जाएगा 2r और साथ में r डॉट। अरे भाई ऐसे देख लो, dr अपॉन dt इक्वल टू लैम्बडा r²। तो इसका क्या करना है, अवकलन करना है, तो ये तो d2r अपॉन dt2 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा लैम्बडा इंटू 2r और साथ में r डॉट। तो वही तो लिखा है मैंने। तो यहाँ से देखो क्या हो जाएगा 2 लैम्बडा r डॉट की वापस वैल्यू रख दो, r डॉट की क्या वैल्यू है लैम्बडा r²। तो ये हो जाएगा 2 लैम्बडा स्क्वायर r की पावर 3। तो ये r आ जाएगा r डबल डॉट, r डबल डॉट की वैल्यू ये। अपने को r थीटा डॉट बराबर क्या दे रखा है बताओ, r थीटा डॉट बराबर दे रखा है म्यू थीटा स्क्वायर, r थीटा डॉट बराबर क्या दे रखा है म्यू थीटा स्क्वायर दे रखा है, r थीटा डॉट बराबर क्या दे रखा है म्यू थीटा स्क्वायर दे रखा है। तो यहाँ पे हम सिर्फ थीटा डॉट की वैल्यू निकालें तो कितना हो जाएगा म्यू थीटा स्क्वायर अपॉन में r। अपने को यहाँ पे किसकी वैल्यू चाहिए, थीटा डॉट का स्क्वायर की चाहिए, इसलिए हमने निकाला, इसकी वैल्यू निकालेंगे अब यहाँ से। तो बताओ थीटा डॉट का स्क्वायर करो, तो थीटा डॉट का स्क्वायर करने का मतलब इसको भी स्क्वायर होएगा और ये यहाँ पे क्या कर देंगे सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो यहाँ से हमने किसकी वैल्यू निकाली, थीटा डॉट की वैल्यू निकाली। अब रख दो यहाँ पे, बस आंसर आ गया। r डॉट क्या है अपने पास 2 लैम्बडा r की पावर 3 माइनस r थीटा डॉट का स्क्वायर म्यू थीटा स्क्वायर अपॉन में r का स्क्वायर। तो 2 लैम्बडा स्क्वायर r की पावर 3 माइनस r म्यू स्क्वायर थीटा की पावर 4 अपॉन r की पावर 2। तो जब इसको सोल्व करोगे तो 2 लैम्बडा स्क्वायर r की पावर 3, r से r कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये आ जाएगा म्यू स्क्वायर थीटा की पावर 4 अपॉन में r। यही अपने को क्या करना था, प्रूव करना था। हो गया, ठीक है। अब निकाल देंगे अनुप्रस्थ त्वरण। अनुप्रस्थ त्वरण का मैंने आपको बताया था कि जो सेकेंड फॉर्मूला है ना ये ज्यादा यूजफुल है, ये वाला 1 अपॉन r d अपॉन dt r² थीटा डॉट, ये निकालना है। अब क्या करना है अपने को, वैल्यू तो अपने को पता है, थीटा डॉट की वैल्यू क्या अपने पास म्यू थीटा स्क्वायर अपॉन में r, रख दो यहाँ पे। तो 1 अपॉन r d अपॉन dt r², थीटा डॉट कितना है बताओ म्यू थीटा स्क्वायर अपॉन में r। ये आंसर आ गया, बस इसको सोल्व कर लो।
आर स्क्वायर थीटा, आर स्क्वायर तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा म्यू थीटा स्क्वायर इंटू आर। अब जो कांस्टेंट है वो तो बाहर निकाल लो, म्यू बाहर आ जाएगा, तो म्यू अपॉन आर तो हो जाएगा ये, और इसका क्या कर दो, डिफ्रेंशिएशन कर दो। पहले इसमें ये देख लेते पद कौन से बचे। ये हो जाएगा थीटा स्क्वायर और आर, तो निकालो म्यू अपॉन आर, पहले पद को छोड़ दो, इसका हो जाएगा डी आर अपॉन में डी टी, प्लस आर को छोड़ दो, और थीटा स्क्वायर का 2 थीटा और साथ में थीटा डॉट, तो म्यू अपॉन आर, तो ये आ जाएगा अपने पास थीटा स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा, आर डॉट हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2 आर थीटा थीटा डॉट। अब आर डॉट और थीटा डॉट की दोनों की वैल्यू रख दो, वो आपका आंसर हो गया। आर डॉट की वैल्यू क्या अपने पास, लैम्बडा आर स्क्वायर, और थीटा डॉट की वैल्यू क्या अपने पास, म्यू थीटा स्क्वायर अपॉन में आर, ये आपकी वैल्यू है, रख दो यहाँ पे। आर डॉट क्या है, लैम्बडा आर स्क्वायर प्लस 2 आर थीटा, और थीटा डॉट की म्यू थीटा स्क्वायर अपॉन में। तो जब इसको सोल्व करोगे, अंदर मल्टीप्लाई करोगे, तो लैम्बडा से लैम्बडा और आर से एक आर पर कैंसिल आउट हो जाएगा, ऊपर बचेगा म्यू आर स्क्वायर थीटा स्क्वायर, एक आर बचेगा, थीटा स्क्वायर, प्लस में ये क्या हो जाएगा, एक आर तो यहीं से कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये आर क्या चला जाएगा, भाग में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 म्यू स्क्वायर थीटा क्यूब अपॉन आर, थीटा क्यूब होगा क्या, हाँ थीटा क्यूब होगा, तो ये हो जाएगा आपके पास अनुप्रस्थ त्वरण का मान। ये अपने को प्रूफ, ये हो गया आपका फर्स्ट एग्जांपल कंप्लीट। एग्जांपल नंबर 2 देखते हैं। किसी कण के अरीय एवं अनुप्रस्थ वेग क्रम से लैम्बडा आर तथा म्यू थीटा है, इसका पथ याद कीजिए। और सिद्ध कीजिए कि इसके अरीय एवं अनुप्रस्थ त्वरण अरीय एवं अनुप्रस्थ त्वरण क्रम से लैम्बडा स्क्वायर आर माइनस म्यू स्क्वायर थीटा स्क्वायर एंड म्यू थीटा लैम्बडा प्लस म्यू अपॉन आर। तो वही कण का पथ निकालो पहले, और फिर आपको अरीय और अनुप्रस्थ त्वरण निकालना है। सॉल्यूशन, तो प्रश्न अनुसार क्या दिया हुआ है, अरीय वेग दिया हुआ है, तो अरीय वेग क्या होता है, अरीय वेग बराबर क्या दे रखा है, लैम्बडा आर, इसका मतलब आर डॉट बराबर क्या दे रखा है, लैम्बडा आर, आर डॉट लिख दो चाहे डी आर अपॉन डी टी लिख दो, वही सेम सवाल है, पहले जैसा सवाल ये हो गया आपका अरीय वेग तथा, ऐसे लिखना चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, अनुप्रस्थ वेग म्यू थीटा, तो ये आपको आर थीटा डॉट दे रखा है, और ये हो जाएगा आर डी थीटा अपॉन डी टी इक्वल टू म्यू थीटा। आपको कण का पथ निकालना है, और आपको पता है कि कण का पथ कैसे निकालना है, समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग दो, समीकरण 1 डिवाइड बाई समीकरण 2।
तो समीकरण 1 में समीकरण 2 का क्या कर दो, भाग लगा दो। तो लगाओ भाग, तो डी आर अपॉन डी टी, और नीचे क्या आ जाएगा, आर डी थीटा अपॉन में डी टी इक्वल टू लैम्बडा आर म्यू थीटा। तो यहाँ से क्या हो गया, डी आर अपॉन में आर डी थीटा इक्वल टू लैम्बडा आर अपॉन म्यू थीटा, लैम्बडा आर म्यू थीटा, लैम्बडा आर म्यू थीटा। ठीक है, अब यहाँ से देखो, यहाँ से क्या हो जाएगा, अपने को बच गया कि डी आर अपॉन आर डी थीटा इक्वल टू लैम्बडा आर अपॉन में म्यू थीटा। तो यहाँ देखो 1 अपॉन, अब आर वाले पदों को अलग कर दो, चरों का पृथक्करण पढ़ा है ना आपने, चरों के पृथक्करण विधि लगाएंगे यहाँ पे, चरों के पृथक्करण विधि से। तो चरों के पृथक्करण विधि से क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर नीचे आ जाएगा। तो ये पद क्या बनेगा बताओ, लैम्बडा आर दोनों यहाँ नीचे आ जाएंगे, तो नीचे आ जाएंगे तो ये हो जाएगा 1 अपॉन लैम्बडा आर स्क्वायर और ये डी आर, फिर इंटीग्रेशन, और डी थीटा यहाँ आ जाएगा, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन डी थीटा म्यू थीटा। तो 1 अपॉन लैम्बडा तो कांस्टेंट है, और ये हो जाएगा आर की पावर -2 डी आर इक्वल टू 1 अपॉन म्यू थीटा की पावर -1 डी थीटा, सॉरी डी थीटा की पावर -1 ही कर दो, वो एक ही बात है, थीटा नहीं, 1 अपॉन थीटा डी थीटा, डी थीटा अपॉन में थीटा। अब देखो इसका क्या बनेगा, 1 अपॉन लैम्बडा, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, आर की पावर -2 + 1 अपॉन -2 + 1, 1 अपॉन म्यू थीटा लॉग थीटा प्लस में log C1, 1 अपॉन लैम्बडा, यहाँ पे कितना हो जाएगा, -1 अपॉन आर, 1 अपॉन म्यू थीटा log थीटा प्लस log C1, इन दोनों को साथ में लिखेंगे तो माइनस में 1 अपॉन लैम्बडा आर इक्वल टू 1 अपॉन आर 1 अपॉन म्यू log थीटा प्लस log C1, म्यू से गुणा कर दो तो माइनस का म्यू अपॉन लैम्बडा आर, तो ये हो जाएगा log थीटा प्लस म्यू log C1। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, log वाली प्रॉपर्टी लगा देंगे, तो माइनस म्यू अपॉन लैम्बडा आर इक्वल टू log थीटा प्लस log C1 की पावर में म्यू चला जाएगा, है ना। n log m इक्वल टू क्या होता है, log m की पावर n log m इक्वल टू क्या होता है, log m की पावर n। तो यहाँ से म्यू अपॉन लैम्बडा आर log थीटा इंटू C1 की पावर म्यू, यही होएगा log 1 थीटा इंटू C1 की पावर म्यू, log m प्लस log n की प्रॉपर्टी लगा दी यहाँ पे, तो log m प्लस log n क्या होता है, log mn, दोनों मल्टीप्लाई में आ गए। तो ये जो यहाँ से आ जाएगा अपने पास सॉल्यूशन कि थीटा इंटू C1 म्यू है, C1 म्यू है, तो C1 म्यू को अपन कुछ नोटेशन दे देते हैं, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है, C नोटेशन दे देते हैं, क्या नोटेशन दे देते हैं, C। तो यहाँ से म्यू अपॉन लैम्बडा आर इक्वल टू log C थीटा। अब जो log है वो इधर से अपन उधर ले जाएंगे, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ई में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा C थीटा बराबर ए की पावर में माइनस में म्यू अपॉन लैम्बडा आर। ये आपके कण का पद का समीकरण आ जाएगा, जो कि कर्ण के पद का समीकरण, जो कि कर्ण के पद का समीकरण है। अब अपने को क्या निकालना है, कर्ण का पद का समीकरण तो अपने आ गया, तो क्या समीकरण आया है, 1 अपॉन आर इक्वल टू, ये भी कर्ण का पद का समीकरण है, आपको पद का समीकरण यदि इसमें भी आपको 1 अपॉन आर इक्वल टू माइनस का लैम्बडा अपॉन म्यू log थीटा प्लस सी, ये भी सही है और वो भी सही है, दोनों तरीके दोनों ही सही है आपके। ठीक है, अब आपको निकालना है त्वरण, अरीय त्वरण निकालना है और अनुप्रस्थ त्वरण निकालना है। तो देखो अरीय त्वरण निकालते हैं,
अर्य त्वरण का फॉर्मूला क्या होता है? अर्य त्वरण, अर्य त्वरण का क्या फॉर्मूला होता है? अभी निकाला था अर्य त्वरण, आर डबल डॉट माइनस आर थीटा डॉट का स्क्वायर, ये सब निकाले था अपन को। आर डॉट बराबर अपने पास क्या था? लैम्बडा आर, तो निकालो आर डबल डॉट। आर डबल डॉट क्या हो जाएगा? लैम्बडा आर डॉट, और आर डॉट की वैल्यू क्या है? लैम्बडा इंटू लैम्बडा आर, तो आर डॉट की वैल्यू आ गई लैम्बडा स्क्वायर आर, ये आ गई आपकी आर डबल डॉट की वैल्यू। अब आपको क्या निकालना है? थीटा डॉट निकालना है। थीटा डॉट अपने पास क्या दे रखा है? आर थीटा डॉट बराबर क्या दे रखा है? म्यू थीटा। तो यहाँ से थीटा डॉट क्या हो जाएगा बताओ? म्यू थीटा अपॉन में आर, म्यू थीटा अपॉन में आर, वो यहाँ पे रख दो, फिर स्क्वायर कर देंगे यहाँ पे। थीटा डॉट का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? म्यू थीटा अपॉन में आर का स्क्वायर, ये आपकी थीटा डॉट स्क्वायर की वैल्यू आ गई। दोनों यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो। आर डबल डॉट क्या होता है? लैम्बडा स्क्वायर आर माइनस आर थीटा डॉट का स्क्वायर, तो म्यू थीटा स्क्वायर अपॉन में म्यू थीटा का स्क्वायर, तो यहाँ से लैम्बडा स्क्वायर आर माइनस आर म्यू स्क्वायर थीटा स्क्वायर अपॉन में 4। तो जब इसको सोल्व करेंगे तो अपना आंसर क्या आएगा? आपको बोल रखा है अर्य त्वरण क्या आना चाहिए? लैम्बडा स्क्वायर आर माइनस म्यू स्क्वायर, ये यहाँ पे आर है ना कि 2 है, आर स्क्वायर है, तो ये आर से आर कैंसिल आउट हो जाएगा, एक आर बच जाएगा, तो ये आपका अर्य त्वरण आ जाएगा। अर्य त्वरण यही दे रखा आपको, तो ये अर्य त्वरण की वैल्यू निकल के आ गई। अब क्या निकाल लो? अनुप्रस्थ त्वरण निकाल लो। अनुप्रस्थ त्वरण का क्या सूत्र होता है? 1 अपॉन आर डी अपॉन डी टी आर स्क्वायर थीटा डॉट, यही होता है। तो 1 अपॉन आर डी अपॉन डी टी आर स्क्वायर थीटा डॉट कितना अपने पास आया बताओ? म्यू थीटा अपॉन में आर, तो यहाँ से इसको सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 1 अपॉन आर डी अपॉन डी टी, आर बच गया, म्यू थीटा बच गया, तो म्यू तो कांस्टेंट है, तो म्यू तो बाहर दे दिया, और इसका डिफरेंशिएशन कर दो, डी अपॉन डी टी आर थीटा, तो म्यू अपॉन आर, आर छोड़ के थीटा डॉट प्लस थीटा डॉट कर, थीटा छोड़कर आर डॉट, तो म्यू अपॉन आर, आर थीटा डॉट की वैल्यू क्या आई है बताओ अपने पास? थीटा डॉट, आर थीटा डॉट की वैल्यू क्या थी? म्यू थीटा अपॉन म्यू थीटा, और थीटा डॉट की वैल्यू म्यू थीटा अपॉन में आर, और आर डॉट की वैल्यू अपने पास है लैम्बडा आर, ये रख दो बस। थीटा डॉट की वैल्यू क्या हो जाएगी? म्यू थीटा अपॉन में आर प्लस थीटा इंटू आर डॉट की वैल्यू क्या है? लैम्बडा इंटू आर, तो म्यू अपॉन आर, तो म्यू थीटा प्लस लैम्बडा आर थीटा। जब इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो म्यू स्क्वायर थीटा अपॉन में आर प्लस आर से आर कैंसिल आउट हो जाएगा, म्यू लैम्बडा म्यू थीटा, ये आपका आंसर हो जाएगा लैम्बडा म्यू। या ऐसे कर सकते हो, जो आंसर है उसके अकॉर्डिंग भी कर सकते हो। यहाँ से आंसर आपका ये दे रखा है तो उसके अकॉर्डिंग थीटा बाहर निकाल लो, बस फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। थीटा बाहर आ गया तो यहाँ बच गया म्यू, और थीटा बाहर आ गया तो अपने को सिर्फ आर अंदर भेजना है, तो इस आर का अंदर भेज दो, म्यू अपॉन आर, और ये क्या हो जाएगा? थीटा बाहर आर का डिवाइड करेंगे तो ये बचेगा लैम्बडा, ये आपका आ जाएगा अनुप्रस्थ त्वरण। तो आज के लेक्चर में हमने 2 एग्जाम्पल किए हैं, अब आगे के लेक्चर में और एग्जाम्पल करेंगे, और जिससे कि आपका आपके फॉर्मूले अच्छे से याद हो जाएंगे। थैंक यू।